हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रफ डायमंड के बेसिक शेप के बारे में। आपने काफी सारे डायमंड्स देखे होंगे जो माइंस होने के बाद आपके पास आते हैं। अगर आपने काफी सारे ऐसे डायमंड्स देखे होंगे जो वेट के हिसाब से डिवाइड होते हैं। लाइक हम जब असॉर्टमेंट करते हैं तब वो वेट के हिसाब से भी डिवाइड होते हैं, यानी कि असॉर्टमेंट होते हैं। अगर असॉर्टमेंट की बात करें तो असॉर्टमेंट में भी काफी भिन्न भिन्न प्रकार आते हैं। लाइक हम शेप के हिसाब से भी उसको असॉर्टमेंट करते हैं। हमारे पास अगर लंबाई वाले डायमंड है, काफी उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो हम फैंसी डायमंड में भी डाल सकेंगे, क्योंकि उसमें पान मार्किस बैठ सकता है। उसके बाद जो लंबाई वाला डायमंड आता है, हम चौकी के डायमंड कहते हैं, तो वो भी बनते हैं। तो ये हमें मालूम कैसे पड़ता है कि हमारे पास जो भी रफ डायमंड है उसका शेप कौन सा है? तो इसीलिए हमें डायमंड के शेप के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम डायमंड के शेप के बारे में बात करें, यानी कि रफ डायमंड है हमारे पास, जो रफ स्टोन है, तो रफ स्टोन जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले उसके पॉलिश के हिसाब से उसका डिवीजन होता है। लाइक ये डिवीजन है वो पॉलिश के हिसाब से होता है। हमारे पास रफ स्टोन है तो उसमें कितना वेट पॉलिश का बैठेगा वो हमें मालूम रहना चाहिए कि हमारे पास स्टोन है, उसमें अब अगर हम पॉलिश बिठाएंगे तो पॉलिश वेट वाला आएगा या वेट विदाउट वेट आएगा। तो ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। इसीलिए पॉलिश डायमंड का जो शेप है वो हम डिसाइड कर सकते हैं दो तरीकों से। सबसे पहले रेगुलर बेसिक शेप आता है और अनइवन शेप आता है। अगर रेगुलर बेसिक शेप के बारे में बात करें तो उसमें क्या आता है? सबसे पहला राउंड डायमंड आता है। राउंड डायमंड जो रफ स्टोन हम कहते हैं, राउंड का जो भी आपने राउंड काफी सारे देखे होंगे, ऐसे कोई भी डायमंड आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वेट आने की संभावना है। यानी कि जो हमारे पास राउंड शेप है तो उसमें सबसे ज्यादा ही वेट आएगा। लाइक आरबीसी आप बिठाएंगे, आरबीसी क्या है? डबल के डायमंड आपने सुने होंगे, जिसमें 56 पेल आते हैं, 56 पेल का डायमंड आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेट गोली में ही आएगा। यानी कि हमारे पास गोली है, राउंड शेप डायमंड्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेट हमें मिलेगा। अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो 45% हमें वेट मिल सकता है पॉलिश डायमंड का। तो इसीलिए राउंड शेप का डायमंड आता है। उसके बाद ट्राइंगल डायमंड आता है। अगर ट्राइंगल आपको कोई भी डायमंड दिखाई दे तो उसमें फैंसी शेप भी बीट सकता है, एज वेल एज हम उसको कटिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें फैंसी शेप नहीं बिठाना है तो उसके बाद क्यूब्स के डायमंड आते हैं। चौरस हम कहते हैं, चौरस हमारे पास डायमंड हो गए तो वो क्यूब्स के डायमंड आएंगे। उसके बाद क्रिस्टल शेप डायमंड आएंगे। अगर क्रिस्टल की बात करें तो उसमें आप प्रिंसेस बिठा सकते हैं। क्रिस्टल में आप आरबीसी यानी कि राउंड बिलियन कट भी बिठा सकते हैं। तो ये क्रिस्टल के डायमंड है वो हमें रेगुलर रफ डायमंड में मिल सकते हैं। आपको बताया कि जो लेंथ वाले डायमंड आते हैं वो फैंसी शेप में जाते हैं, तो ऐसे डायमंड हम रेगुलर पॉलिश डायमंड हम कहते हैं। यानी कि जो हीरे का बेसिक शेप है, जो रफ डायमंड का बेसिक शेप है, वो लेंथ वाइज उसका डिवाइड हम कर सकते हैं और ये डिवीजन फैंसी शेप में हो सकता है। उसके बाद क्रॉस क्रिस्टल आती है। ये क्रॉस क्रिस्टल है, उसमें क्या आएगा कि आपके पास जो भी रफ डायमंड है वो थोड़ा सा क्रॉस होगा, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होगी। तो ये दूसरा प्रकार भी आ गया, क्रॉस क्रिस्टल और परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये सारे के सारे जो हम बात कर रहे हैं वो डायमंड के बेसिक शेप के बारे में है। अगर आपने रफ स्टोन देखे होंगे उसके बेसिक शेप की आप बात करें तो ये सारे के सारे लाइक राउंड जो है तो राउंड डायमंड आता है। उसके बाद ट्राइंगल डायमंड आता है, क्यूब्स आते हैं, क्रिस्टल शेप आता है, फैंसी शेप आता है, क्रॉस क्रिस्टल आता है और परफेक्ट क्रिस्टल आते हैं। ये सारे के सारे डायमंड के बेसिक जो रेगुलर है वैसे के वैसे शेप है। उसके बाद जो पॉलिश डायमंड बीटता है रफ स्टोन में, उसके हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करें तो अनइवन शेप आते हैं डायमंड। भैया अब अगर आप कोई भी स्टोन देखेंगे तो स्टोन एक समान नहीं आएंगे। यानी कि कोई भी आपने डायमंड देखा तो वो आपको दूसरा डायमंड ऐसा नहीं मिलेगा। इसीलिए अनइवन जो आते हैं डायमंड उसके भी काफी सारे शेप आते हैं, जिसको हम वेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। लाइक हेवी वेट का डायमंड आता है। अगर अनइवन डायमंड है तो अनइवन डायमंड में काफी सारा अच्छा हमें वेट भी मिल सकता है। जो पॉलिश डायमंड है वो अंदर बिठा के हम अच्छा वेट भी गेन कर सकते हैं।
तो ये अच्छा वेट हम लेते हैं तो उसे हम हेवी वेट कहते हैं। उसके बाद मीडियम वेट को आपको मालूम हो ही गया होगा कि उसमें काफ़ी सारा अच्छा वेट नहीं मिलता है डायमंड का। तो ऐसे शेप के डायमंड्स आते हैं उसे हम मीडियम वेट के डायमंड कहते हैं। और लो वेट डायमंड यानी कि हम पलचा भी कह सकते हैं उसमें, जिसमें डायमंड बिठेगा लेकिन उसका वेट उसके जो रफ स्टोन है उसके हिसाब से नहीं आएगा। तो ये संपूर्ण माहिती हो गई रफ स्टोन के बेसिक शेप के बारे में। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर जाता हूँ कि रफ स्टोन का जो बेसिक शेप आता है वो कैसा आता है। तो सबसे पहले उसके हम पॉलिश से हम उसका डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है वो रेगुलर शेप आता है और दूसरा आता है वो अनइवन शेप आता है। अगर रेगुलर की बात करें तो उसमें राउंड, ट्राइंगल, क्यूब्स, क्रिस्टल, फैंसी शेप, क्रॉस क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल आती है। और अनइवन की बात करें जो हम वेट के हिसाब से मालूम लगा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगा हैवी वेट, उसके बाद आएगा मीडियम वेट और उसके बाद आएगा लो वेट। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो रफ हीरे की बेसिक शेप के बारे में थी।